Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 13. So here the question is, what is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equals to 4 to an energy level with n is equals to 2? क्या पूछा है बेटा? आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. आपको गिवन क्या है कि ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम में फ्रॉम एन एनर्जी लेवल n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 2. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? n1 इज 2 एंड n2 इज 4. सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? हमने पढ़ा है न्यू बार. अब ये न्यू बार क्या होता है बेटा? दिस इज 1 अपॉन लैम्डा. ये किसके इक्वल होता है? फॉर एन हाइड्रोजन एटम दिस इज इक्वल्स टू आर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर. अब ये r की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहां पर हम अभी इसको न्यू बार लिख लेंगे, फिर लास्ट में 1 बाय लैम्डा कर लेंगे. न्यू बार इज इक्वल्स टू r इज 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 बाय n1 इज 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 इज 4, तो दिस इज 4 का स्क्वायर. एंड इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? ये हम कैलकुलेट करेंगे मीटर इनवर्स में. ओके, यहां पर r की जो वैल्यू गिवन है बेटा 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7, ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी सी वैल्यू है, राइट? अगर हम इसको लेके कैलकुलेशंस करेंगे तो ऑब्वियसली कैलकुलेशंस थोड़ी लेंथी होंगी. एनसीईआरटी में जितने आंसर्स आपको गिवन है बेटा जहां पर ये वैल्यू यूज होगी वो इस वैल्यू को एग्जैक्टली यूज करके निकाले गए हैं. लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसको 1.1 लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आसपास ही आएगा, राइट? लेकिन यहां पर क्योंकि एनसीईआरटी ने तो पूरी वैल्यू लेके कैलकुलेट किया है तो हम भी पूरी वैल्यू लेकर ही कैलकुलेट करेंगे और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा, आपको मेनली ये चीजें समझनी है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, उसको कैसे पढ़ेंगे और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, राइट? उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बेटा सेम ही रहेगा, चाहे आप इसको इतनी बड़ी वैल्यू लेकर करें, चाहे आप इसको 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 लेके करें. ठीक है, समझ आ गया? चलो अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट. कितना हो जाएगा बेटा? न्यू बार इज इक्वल्स टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7. यहां पर इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16. अब आपको लेना है इसका एलसीएम, तो ये तो हमें आता होगा, है ना? कितना हो जाएगा बेटा? 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7. 4 एंड 16 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 16. ऊपर कितना आया? यहां पर आएगा 4 4 से 16 होता है माइनस, यहां पर आया 1. इतना मीटर इनवर्स. सो न्यू बार आपके पास आ जाएगा 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7. ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 डिवाइड बाय 16 मीटर इनवर्स, राइट? ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ये आ जाएगा आपके पास 3.29031 डिवाइड बाय 16 और ऊपर ये कितना था बेटा? 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स. अब देखो ये जो न्यू बार हमने निकाला है बेटा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, और ये वैल्यू कितनी आई है? इसको अब हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेंगे, हो जाएगा 3.29 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स. आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा, तो इसका क्या कर देंगे? इनवर्स कर देंगे. कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 3.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा. करो उसको, कैलकुलेट करो. 16 डिवाइड बाय 3.29 कितना आएगा बेटा? 4.863 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. इसको हमें क्या करना है? जनरली जो वेवलेंथ आपको गिवन होती है तो नैनोमीटर्स में होती है या फिर एंगस्ट्रॉम में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा नैनोमीटर्स में. कितना हो जाएगा? 486.3 इंटू 2 प्लेस राइट शिफ्ट किया है मैंने पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. कितना होता है बेटा? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. तो ये जो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर आया है, क्या मैं उसको लिख सकती हूँ नैनोमीटर? बिल्कुल बिल्कुल लिख पाएंगे आप ये. तो इसको कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू 486 नैनोमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको निकालना था बेटा लैम्डा फॉर द गिवन ट्रांजिशन, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है. ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? ये था क्वेश्चन नंबर 13. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.